ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ते को लेकर नया अपडेट निकल के आ रहा है और अब बात पहुंच गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो संघर्ष समिति है उन्होंने प्रधानमंत्री जी को जो है ज्ञापन भेजा है, उन तक बात पहुंचाई है कि मिनिमम पेंशन ईपीएस 95 जो पेंशन धारक है हमारे देश के जो बुजुर्ग है उनकी मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, रिसेंटली वित्त मंत्री जी जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं उनसे भी मुलाकात करी थी और उन्होंने सकारात्मक जो है उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी थी, आश्वासन भी दिया था कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है सरकार विचार कर रही है और लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं कि 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेगी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी, तो उसमें घोषणा हो सकती है, बट ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। अभी जान लेते हैं करंट अपडेट क्या है। करंट अपडेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि संघर्ष समिति ने महंगाई भत्ता के लिए प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने लखनऊ में कलेक्ट्रेट में रैली निकाली और डीएम को प्रधानमंत्री को भेजने के लिए ज्ञापन सौंपा। समिति ने आगामी बजट में, अभी जो बजट आएगा 1 फरवरी को, उसमें न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते की मांग करी है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में रैली निकालकर 2 प्रमुख मांगों के साथ डीएम को ज्ञापन सौंपा। आगामी बजट में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने व महंगाई भत्ते की मांग को लेकर पीएम को भेजने के लिए जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया है। कई विभागों और संस्थानों के पेंशनर्सों ने प्रधानमंत्री के लिए डीएम श्री विशाख जी को ज्ञापन देकर तत्काल प्रधानमंत्री को भेजने को कहा। इस दौरान प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर और काफ़ी सारे जो मेंबर्स थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक प्रतिनिधिमंडल ने कालिदास मार्ग स्थित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर उनके पीआरओ को ज्ञापन सौंपा था। इसे तत्काल रक्षा मंत्री को भेजने कार्रवाई के लिए आग्रह किया। इसके साथ साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को लगाया है कि 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग, ज्ञापन सौंपा। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने देशव्यापी अभियान शुरू किया है। 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने का देशव्यापी अभियान शुरू किया है। पेंशनर्स ने बताया कि केंद्रीय सह मंत्री मनसुख मांडविया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई समिति के राष्ट्रीय नेताओं की बैठक में पेंशन बढ़ोतरी का आश्वासन दिया गया था। इसे आगामी बजट में लागू करने की आवश्यकता है। पेंशनरों ने कहा कि वर्तमान में आर्थिक तंगी के चलते पेंशनर्स कठिनाई में है और प्रतिदिन औसतन 200 पेंशनर्स का निधन हो रहा है। तो बड़ी दुखद बात है, पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए। मिनिमम पेंशन, देखो बुढ़ापा पेंशन जिसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होता, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देते, वो भी मिनिमम पेंशन 3,000 से ज़्यादा मिलती है। बट ईपीएस में हमारे जो पीएफ धारक हैं या हमारे जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं वो कंट्रीब्यूशन भी देते हैं, लगभग मिनिमम 9.5 साल तो देना रहता है ना, उसके बाद ही तो पेंशनर्स के लिए पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो 9.5 साल कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसके बाद भी उनको जो है किसी को 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 1,500 रुपये, किसी को 2,000 रुपये। एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी मिनिमम पेंशन 5,000 7,000 रुपये तो होनी चाहिए, जिससे कि इस महंगाई के दौर में गुजारा हो सके। तो हम भी सरकार से यही प्रार्थना करेंगे और आप भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा कि हमारे जो देश के बुजुर्ग हैं उनकी मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता होनी चाहिए। हमारे देश के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनकी भाई लाखों में है। इसके साथ साथ ना तो उनको कोई रेंट घर का देना पड़ता है, ना बिजली का बिल भरना पड़ता, ना टेलीफोन का बिल भरना पड़ता, ना मेडिकल का कोई बिल पेमेंट करनी पड़ती है। और उसके बाद भी उनको जो है आजीवन तक जो है 2-2 3-3 उनको जो है पेंशन मिलती है। बट हमारे देश के जो पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारक, जो कि अपना कंट्रीब्यूशन दिया है 15 साल 10 साल 20 साल कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बावजूद भी पेंशन क्या मिल रही है, 1,500 2,000 2,500 3,000 इतनी पेंशन मिल रही है। तो ये हमारे देश के जो बुजुर्ग है ऐसा नहीं कर रहे कि हमारी पेंशन 50,000 करो, 1,00,000 करो, 20,000 करो, 11,000 करो, कह रहे मिनिमम हमारी 7,500 रुपये पेंशन कर दो बस। सरकार और फ्री में कुछ चीज़ें बांट रही है, तो ये भी हमारे देश के बुजुर्गों को भी जो है पेंशन बढ़ोतरी कर ऐलान करके जो है एक रिकॉर्ड कायम कर दे सरकार, तो कितना अच्छा रहेगा। देश के जो बुजुर्ग है कितना आशीर्वाद देंगे सरकार को। तो यही मेरी इच्छा है, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु से और सरकार से कि हमारे देश के जो बुजुर्ग है, पेंशन धारक हैं, हमारे पिता समान, उनकी मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता कीजिएगा। बाकी बजट में जो भी कोई नया अपडेट आएगा, बजट से इससे पहले कोई अपडेट आएगा, सारे अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।